हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर क्लास 10th के लिए डंके की चोट पर कह दूं, ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको बता रहा हूं ना, बिल्कुल एमपी में नैया पार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जो पेपर होने वाला है उसमें अपन तहलका मचाने वाले हैं। एमपी बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी कोचिंग मात्र एक ऐसा चैनल है जो बच्चों को एकदम एकदम ऐसी आने वाली चीजें बताता है। ठीक है, कि जो जिनके 90 नहीं 99% चांस रहते हैं आने के। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए, ये है क्वेश्चन पेपर 3। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से पेश है। और जो मैंने आपको सेट बी प्रोवाइड कराया था ना, उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से आपको ये छांटना है। ठीक है, तो ये तो कर सकते हैं, ये पैसेज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया से। ठीक है भैया, यदि अपन इनके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहां से अपन देखो, फ्रॉम वेयर डिड प्लेट गोल्ड फॉल। ठीक है, तो गोल्ड किसमें गिर गया था। ठीक है, तो यहां से देखो कहीं ना कहीं लिखे होगा वो कहां गिर गया था भाई साहब। ठीक है, यहां से देखो गोल्ड वर्ड ढूंढो, गोल्ड। ठीक है, यहां से तो देखिए बेटा, इसका यहां पर देख सकते हैं फ्रॉम हेवन आ जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से गिरी हुई थी। ठीक है, इंसानियत के लिए। ठीक है भैया, यहां पर अपन देख सकते हैं इसका पहले का देखो, भर देते बेटा, समय कम है इसलिए थोड़ा सा अपन इन चीजों को मैंने पहले सिखा भी दिया आपको और आराम से कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे अपन फ्रॉम हेवन। ठीक है, स्वर्ग से। ठीक है, हु वाज अवार्ड द प्लेट। ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा द पुअर फार्मर, POOR और फार्मर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप देखो यहां पर देखो, पुअर फार्मर कहीं ना कहीं वर्ड होगा। देखो ढूंढते ढूंढते जाओ, आराम से ढूंढना है। ये मैंने चीजें सिखा दी एक बार और लास्ट बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां से अपन देखते हैं ये चलते जाओ अवार्ड कहाँ लिखा है, इस तरीके से ढूंढना बेटा। वहां पे भी ना आराम से, यदि आपको याद है तो ठीक है। ठीक है, और नहीं याद है तो ढूंढते ढूंढते जाना है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में शंका कि नहीं मिलेगा, अरे भैया होन दादा होन, थोड़ा आंख फाड़ कर देखना, ये लिखा देखो, अवार्ड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। ठीक है, इस तरीके से कर पाओगे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि समय कम है और इन समय में मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं बाबू, और कुछ नहीं है ना। देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन द रीच्ड मैन टच द प्लेट। ठीक है, तो इट टर्नड इनटू लीड। यहां से इसका आंसर आ जाएगा, इसमें ढूंढोगे बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, तो यहां पर रिचेस्ड मैन, देखो ये रिचेस्ड मैन है। ठीक है, ये रिचेस्ड मैन वाला आ गया। बट एज सुन एज द टच द प्लेट इट टर्नड टू लीड, ये आ गया। यहां से यहां तक इसका आंसर दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। दिखे तो बात करो, अभी भी दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये बताओ तुम तो। दिखे तो फिर लिख दो टिप टाप के, मैं रोक के लिख दूं भैया आराम से, क्योंकि समय आपका बर्बाद नहीं हो। चलिए अगला क्या, द नाउन फ्रॉम द वर्ब इनवाइट इट इज, तो यहां पर जाएगा इनवाइटेशन। जो इनवाइटेशन कार्ड देकिन दे, अरे देकिन दे भैया, अरे ब्याह किन किन का माइका है बती दीजो हे, घबराना नहीं है। देखो जितना, देखो जो डरा वो मरा। सुबह पेपर में उसी व्यक्ति का पेपर बिगड़ेगा जो डर रहा है, और डरना नहीं है बाबू, है ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो चिंता की जरूरत नहीं है। आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर, तो मैं बता दूं आपको, मैं एमपी बोर्ड के लिए 6 सैंपल पेपर देता हूं, प्लस साथ में एक स्पेशल पीडीएफ देता हूं। अब अंत समय में जुड़े हो तो अंत समय में तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, 6 सैंपल पेपर की तो कर लोगे। तो तुम्हें क्या करना, सेट ए पे फोकस करना है मेन, सेट बी पे करना है, सेट सी और डी तक भी नहीं हो पाए तो ए बी तो करना ही करना है। अरे हाथ जोड़ लो दादा होन, शुरुआत से जुड़ना उस बार जैसे पेपर दे के आओ तुरंत जुड़ो इस चैनल के साथ। अब मिलेंगे काम, पूरे मॉडल पेपर दिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है जहां से पता चलता है कि कैसे आपको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी, कहां से चीजें मिलेगी, कहां से सैंपल पेपर पूरे आपके डाउनलोड हो जाएंगे। विनम्र निवेदन है उन बच्चों से जो बच्चा अभी भी मेहनत तो कर रहा है, मेहनत करना है और मेहनत के बिना काम नहीं होना, पर मेहनत तो मजदूर भी करता है। वर्ड पकड़ा आपने, मेहनत तो करना है पर मेहनत तो मजदूर भी करता है। तो भैया करना क्या है, एक व्यक्ति जो होता है उसको दिन भर मेहनत करेगा, खूब भाटा तोड़ेगा, कमर तोड़ लेगा, साहब 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी दिन भर की बस। और एक व्यक्ति जो है उसको 1500 रुपये 2000 रुपये दिन के मिलेंगे, वो कहीं नहीं करेगा, बिल्कुल साहब आ गया बिल्कुल एसी में बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। तो वो कर रहा बेटा स्मार्ट वर्क, इसका मतलब ये नहीं वो मेहनत नहीं कर रहा, वो कर रहा है स्मार्ट मेहनत।
बस। तो भाई इस तरीके से ये जो सिंपल पेपर है ये एक तरह का आपको एसी में बैठ के स्मार्ट मेहनत कराने का काम करा रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, तुम तो कह दो बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, कि छोड़ दूँ यहीं, नहीं छोड़ूँ, है नहीं। ठीक है, मैंने कह दी कि हाथ थाम लिया, बिल्कुल नैया पार करा के मानूंगा मैं, तो बताता है नहीं, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इन इंस्क्राइब का मीन्स आपका हो जाता टू, ठीक है, टू कर्व। ठीक है, यहां से दो राइट इसके रहते हैं, तो दो में से एक यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर देख सकते बेटा पहले वाला ए राइट रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका गलती से लगा दिया था जल्दबाजी में, तो ये आपको करना है डी। ठीक है, ऐसे धीरे से अपने हाथ गलती हो जाए तो गुपचाप मार सब आएगा बताने सरू, टिप लेना है। ठीक है भैया, अरे डरो मत रे, बहुत ही आसान पेपर आएगा यार, तुम क्यों डर रहे हो यार भैया, है नहीं। तुमसे ज्यादा टेंशन मेरे को मत दो तुम, बस सीधी सी बात ये है ना, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा मेरे को चिंता है, तुम्हें तुमको अकेले की चिंता है यहाँ पूरे, ठीक है, एमपी के जितने बच्चे जुड़े उनकी चिंता है। ठीक है, तो तुम भैया मेरे को थोड़ा शांत दिमाग रहने दो, है नहीं, आराम से पढ़ो, मेहनत करो खूब। पहला जो है यहाँ से द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो यहाँ से वेल आ जाएगा। ठीक है भैया, ये पढ़ोगे, पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगा मत पढ़ो, नहीं पढ़ो तो दादान फिर कहीं करा तुम्हारा उपाय यही है, फिर नहीं पढ़ो तो। तीसरे का आ जाएगा आपका लीवर, चौथा का आ जाएगा यहाँ से और पांचवा जो है इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखिए बेटा बाबू, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा, ये हो गया। इसमें नोट्स टाइटल फलाना सिंह ढिमका सिंह बताना है और फलाना सिंह ढिमका सिंह अपन बताएंगे, हैं बेटा। बीच बीच में एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज मतलब समझो, तो थोड़ा बीच बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा घबराओ नहीं तो पता चले यहीं फेफड़ी फेंक दोगे तो वहाँ कहीं नहीं हाल करोगा पेपर हाल में। ठीक है, तो घबराना नहीं है बाबूजी। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया अभी तक बताओ, बिल्कुल कमेंट में बताना, टेंशन के मारे खाया कि नहीं खाया खाना, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, तुम तो बताओ, पहले बताओ यहाँ कमेंट में। ठीक है, अब भैया बाबू मतलब वही बाबू नहीं हो, तुम्हारी रंगी लैंग्वेज वाला बाबू है नहीं। हमारे सारे प्यारे बच्चे जो है एक तरह से क्या है, हमारे बाबू सोना ही है। बाबू सोना, रोटी खा के सोना है। यहाँ देखो हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट लो, तुम तो तुरंत लो स्क्रीनशॉट यार भैया, इतनी देर कहाँ करो। ठीक है, हो गया नहीं हुआ, बहुत इतना ही कर लोगे, नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाएं जुलूस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें यहां से एप्लीकेशन आपको करनी बुक बैंक की, लेकिन बेटा यहां पर जो बच्चा यहां तक जुड़ा हुआ है उनके लिए बता दूं, केवल और केवल सबसे पहले नंबर पर आपको, ठीक है, पहले नंबर पर आपको बेटा यहां से स्कॉलरशिप की फी के आधार गम तो फिर भी मिटा नहीं, यानी स्कॉलरशिप फुल फी कंसेशन की आपको एप्लीकेशन करके जानी तो जानी है। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो हम करें तो साला कैरेक्टर दिलाए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको लिखना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू योर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद में तीसरे नंबर पर आपको करनी है बुक बैंक। इसमें इनफ बहुत है। और एक चौथी करना चाहो आप तो आपको मैरिज के लिए लेटर आता है, लेकिन मैरिज के लिए वो एप्लीकेशन बना के लिख सकता, बस इतना सा। ठीक है, 4 है, 4 में आपका काम ऊपर का हो जाएगा, अथवा कि नीचे के तो लेटर आते हैं। और लेटर में करना चाहो तो लेटर में सबसे पहले तो आपको यहां से राइट ए लेटर यूर फ्रेंड कम टू सेंड फ्यू डेज समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन के लिए पहला हो गया है। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरे में मैं बेटा बोल के बता रहा हूं, राइट ए लेटर यूर फादर टेलिंग हिम टू अबाउट योर स्टडी, आपके स्टडी के बारे में करना है तो करना है। ठीक है, आया समझ में तो बोलो हाँ, जल्दी बोलो, तुम तो फटाफट बोलो, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है ना, कर पाओगे। चलो अब यहां से जो पूरी चीजें वो तो मैंने सेट पढ़ाया जब दे दिया आपको, अब लो तुम भैया यहां से ये बुक बैंक की, ठीक है, बढ़िया से कर लोगे, नहीं कर पाओगे ये तो। अभी एप्लीकेशन तो याद है यार, फिर लास्ट से मत मारो यार, इतनी एप्लीकेशन भी याद नहीं है तो। ठीक है, हो गया भैया, कर लोगे। ये इसका लेटर, एप्लीकेशन ही कर लो रे, मैंने 4 बताई जी, इसमें काम हो जाए, क्यों माथा बच्ची करो। अच्छा, अब ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंतर्गत आपको यहां पर ध्यान देना है बेटा ना। ऐसे के अंतर्गत आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां से सबसे पहले तो आपको यहां पर है इंपोर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हो गया।
दूसरा आपको नोटिस करना है एनी फेस्टिवल पर, ठीक है, 2 हो गए। अच्छा, बच्चों के मन में शंका, यहाँ वंडर ऑफ साइंस नहीं है क्या? है कि नहीं है? नहीं है तो भैया वंडर ऑफ साइंस जो पैराग्राफ में आने के चांस है, जो मैंने आपको सेट ए दिया ना, सेट ए में जितनी चीजें दी हुई है उनको फॉलो करो बस आप। तो पहली चीज है ये चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। मुझजवानी जो बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स में, बाकी याद है, अच्छी बात है। एनी फेस्टिवल है, इन दोनों में से तो 100% चांस है। यदि नहीं आया तो ये आपका यहां पर ये जो पैराग्राफ है ना इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज का, इसी को घुमा के वो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज को ऐसे में डाल सकता है। किसको? इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज को, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन आपका पैराग्राफ में आ जाएगा। माय हॉबी, ये 4 है और ये चारों के चारों मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करा दिए है बाबू, ठीक है। एक बार और ले लो भैया, ऐसे आए कहीं भी आए, ये ऐसे जो है नी, इसको ऐसा भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। आउटलाइन लिख देना, ऊपर लिखना चाहो तो, नहीं लिखोगे तो ये ऐसे के रूप में भी चलेगा। ये पैराग्राफ मत समझो तुम, आजकल क्या है सिस्टम बदल गया है बेटा ना। 150 वर्ड में तो लिख नहीं, अब 150 वर्ड में 6 पेज का ऐसे करोगे, पहला का जमाने का करते रहना भैया। अब नया स्कूल तरीके से आओ, थोड़ा बहुत नए जमाने में रह रहे हो, टेक्नोलॉजी के जमाने में। इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश वाला हो गया, ये भले निबंध में आए या पैराग्राफ में आए, ठोक देना तुम तो, ठीक है। और अलग से अपने तैयार है, पकी पकाई खीर है अपने पास में। तो ये माय हॉबी, ये चाहे ऐसे में आए या पैराग्राफ में आए हैं, कर दोगे। अब देखो ये पिक्चर वाला जो सीन है, पिक्चर वाला सीन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये पिक्चर वाला सीन है, ये यहाँ पे गिव द विजुअल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स। बहुत नॉर्मल लिखना है और बहुत नॉर्मल मैंने ये लिख दिया आपके लिए, लो साहब, ठीक है। आगे बढ़ाऊं जुलूस, बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, तुम तो कह दो। बिल्कुल कमेंट में चाहिए मेरे को, जितनी ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी ज्यादा मेहनत, ये पक्की बात है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स है, एनी 5 करना है। हरी अप, जल्दी करो। वी वेंट, वी हैव नॉट गॉट टाइम। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन मच आ जाएगा, मच टाइम आएगा बेटा। जब समय को गिन लोगे, क्या नहीं गिन पाओगे तो इसको मच कर सकते हैं। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेट, लो साहब। अरे यार वो मारेगा, मैंने तुमको पहले भी कई वीडियो में बता दिया, मारेगा वो, निपटाएगा, एक दो को तो निपटाएगा, जान से, कैंसर से निपटाएगा, हार्ट अटैक से निपटाएगा, ब्लड प्रेशर से निपटाएगा, टीबी की बीमारी से बनाया, एजा से बनाया, काई से निपटाए। तुमको जब भी बीमारी दिखे, नहीं बीमारी से जब भी कैंसर कहीं भी दिखे तो ओप लगा देना, बस बात खत्म करना है, ठीक है। माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, दाई जी जो है रिटायर हो गया, डोकरा हो गया अभी, ठीक है, बैठ गया कौन यहाँ पे। तो चले, वी वियर मास्क इन कवर्ड प्लेस, ठीक है। हमें मास्क पहनना चाहिए, जो थोड़ी सी भीड़ भाड़ की जगह वहाँ पे पहनना चाहिए। पैरों तो पैरों, नहीं तो कहने जाओ, हमारा कोई मतलब। तो ऐसी चीज़ों में चाहिए लगता है, जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं यार करना ही चाहिए। आप थोड़ी साफ सुथरी जगह जाओगे तो मत पैरों बनी भीड़ भाड़ में भैया, तुम्हारे ऊपर निर्भर पहनना चाहिए नहीं। अच्छा, आउट लगता जब तुम्हें ऐसी कहे कि तुम्हारे दाई जी की इज्जत करना चाहिए, तुम्हारे बड़े भाई की इज्जत करना चाहिए, हैं, ठीक है भाई साहब, उन बड़ों का अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे वर्ड आए तो वहाँ आउट लगा देना बस गुपचाप। ही इज अमेरिकन, पर उसकी लेडीज जो है, उसकी बेरा मानस जो है, वाइफ है, वो यूरोपियन है, ठीक है। ही जो वाइफ इज यूरोपियन, तो यूरोपियन के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, ए। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा दादा? क्योंकि तू बीमार है, बिकॉज, ठीक है। आई ऑफन गो टू मुंबई, आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। क्यों जाते हो? क्यों आई शुरू, तो विच ने जो कि इज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो क्या है, एक वाणिज्य राजधानी है एक तरह की, ठीक है। आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं जुलूस, बोलो तुम तो यार, जल्दी बोलो, समय कम है। अच्छा, मोहित इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजिली। देखो टू सो डेट का यूज करना, देखो ये शब्द को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो आने ही आना रहे हैं। अब देखो घूम फिर के आएगा, बस कैसे आएगा देखना। पहले तो सो डेट का यूज करते हैं अपन, जहाँ वेरी लिखा रहे वहाँ सो कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ मोहन, मोहन कहाँ है, मैं मोहित है यहाँ, तो मोहित इज सो वीक, ठीक है। डेट लगा दोगे, दूसरी जगह टिप की जगह अपने, बाकी वैसा वैसा टिप लिख देना। ही के नॉट वॉक इजिली, हो गया।
बोलो जल्दी बोलो, तुम तो बोलो नहीं बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ऐसा कैसा सेंटेंस दे देगा कहीं का वो 100 डेट का बना बनाया, और वो कह देगा टू टू में बदलो इसको, किसमें बदलो, टू टू में। ऐसे बोल देगा, ये TOO लिख देगा ऐसा, और डिलीट करके टू चल देगा ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आसान भाषा में तो कहीं का पूरा यूट्यूब पे दुनिया में नहीं मिलेगा तुमको, एक ही बार में खत्म खेल। देखो जहाँ सो रहे नहीं खाओ सोगन, जहाँ सो रहे वहां कहीं करोगा, वहां पहला टू लगा दोगा। बोलो तो मोहित इज TOO, और टू के आगे क्या लिखा, वीक लिखा, वीक लिख दे ले भैया। दूसरा जो डेट लिखा वहां दूसरा टू खुसेड़ दे, पहला 100 था वहां जगह ये टू, और दूसरा टू कहाँ लगाएगा, डेट की जगह पे। बाकी फिर ये यहाँ से ही के नॉट वो फलाना सिंह ढिमका सिंह इतने आइटम हटा दीजिए, और पूरा लिख देना है वाक इजली। हो गया, कर पाओगे? ठीक है बेटा। अब ये सेम ये उल्टा पुल्टा करता रहता भाई, ये तीन ही सेंटेंस घुमा फिराता हुआ। टू टू में दे देगा तो 100 डेट में बदलो, और यहाँ से वेरी वीक दे देगा तो 100 डेट में बदलो, तो घुमा फिरा के आ जाएगा। कुल मिलके नाम चेंजेस रहेंगे, बाकी सेंटेंस की जो तरीका वो यही रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। तो नेगेटिव है बेटा, ये सेंटेंस भी आने वाला है 100%। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम। देखो ध्यान दो, जब भी ये सारे डिड लगा के देगा वो आपको 2 सेंटेंस देगा। सुन लो कान का डिल्ला खोल कर सुन लो। ठीक है, देखो भैया यहाँ से बता ही दूँ ही सही तुमको, तुम्हें पहले तो फिर तुमने आई के गीत गाओ हुआ यहीं कि भैया तुमने बताया ही नहीं था। देखो आई डू माई होमवर्क, ठीक है। अब यहां से ये बोल देगा इसका नेगेटिव बनाओ। क्या बनाना है, नेगेटिव। जैसे ये लिखा नहीं यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पूरी लाइन नहीं लिखूं मैं, केवल नेगेटिव लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना। इसका क्या करना अपने को, नेगेटिव बनाना है। ये सब पहला आ गया, ये ध्यान देना है, छोटी सी बात ध्यान देना। ओ भैया क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही वीडियो में, हाँ ठीक है। दूसरा है आई डू के बाद में जाएगा ही डज। बाकी यही सेंटेंस है पूरा, वैसे वैसे अपने को आगे से मतलब नहीं है। माई होम वर्क हो गया। तीसरा देगा आई डिड या यू डिड, कुछ भी दे देगा वो। आई डिड और माई होम, ये होम की स्पेलिंग गलत लिख दी गई, होम वर्क। अब ये तीनों सेंटेंस नेगेटिव में, बस इनमें से तीन में से एक तो आएगा। तरीका यही रहेगा। देखो नेगेटिव ये बनाओ, जब डू लिखा रहे नहीं, ये डू लिखा रहे तो इसको लिख देना तुम डू, अरे ओ भैया डू नॉट डू कर दोगे, बोलो हाँ करोगे नहीं करोगे, बोलो हाँ करोगे। ठीक है, डज लिखा रहे तो आपको डज नॉट डू लिख देना है। क्या लिख दोगे, डज लिखा रहे तो डज नॉट डू, याद रहेगा छोटी सी बात। डिड लिखा रहे तो डिड नॉट डू, मतलब नॉट डू। डू लिखा रहे तो डू नॉट डू, डिड लिखा रहे तो डिड नॉट डू, और डज लिखा रहे तो जब भी डज नॉट डू। समझ में आ गए भाई लोग, हाँ या नहीं, बोलो 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 बोलो। तो भाई साहब आई डू नॉट डू, और बाकी लाइन ऐसे कैसे, माई होमवर्क फलान सिंह ढिमका सिंह जो कहते वो की दे। ठीक है, ही डज नॉट डू, समझ में आया कि नहीं आया। और माई होमवर्क हो गया। आई डिड नॉट तो आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, समझ में आया बेटा। कोशिश है मेरी बेटा, मेरे बाबू जो मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए ना, अरे डंके की चोट पर कह रहा हूँ रे, ऐसे पार कर रहा है। ये खिलाड़ी जो है ना, ये गांव का छाप मत समझो, ये केरिया बांध जाओ रे, मान जा, तुम्हारा कनपटा सूझ जाएगा। ये जो बताता हूँ ना वही पेपर में आता है, समझते क्यों नहीं हो यार, तुम समझता नहीं यार। समझो, मोटिवेट रहो, खुश रहो, बिल्कुल हंसमुख चेहरे रखो, दांत हेड़ दो बिल्कुल बिल्कुल दांत हेड़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति आधी जीत तो आपका शांत मन है ना, तो आधी जीत तो पक्की है। और ये अपन है ना, ये एग्जाम का एक रणभूमि युद्ध भूमि, और इस युद्ध भूमि के अपन पुराने खिलाड़ी बेटा, पुराने। समझ में आ गया बात नहीं आया। ठीक है, तो घबराओ मत, जो चीजें बता रहा हूं उनको फोकस से ध्यान से समझो। अब अंत समय में जुड़े हो तो बेटा देखो खास खास चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी क्या है, अब अगले पेपर नहीं आए, इससे पहले क्या करना आपको, अगला पेपर से पहले मॉडल पेपर पूरे एक साथ ले लो, 6 मॉडल पेपर, सॉल्यूशन ले लो, प्लस साथ में स्पेशल PDF ऑटोमेटिकली वहीं पे मिल जाती है बच्चों को फ्री। कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, बता दिया है। ठीक है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं यार, समझदार बच्चा इशारा ही काफी रहता है। ठीक है, चलो अमित एट ये कर दोगे, आई डिड नॉट डू, तो आई डिड नॉट डू माई होम वर्क,
तीसरा करूं, अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, अमित एट ऑल द स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं रहता बेटा। यहाँ से देखो ये इसका नेगेटिव क्या बनता, अमित डिड नॉट ईट, ईट EAT वाला, तो अपन लिखेंगे डिड अमित, डिड अमित ईट EAT ईट ऑल द स्वीट्स। बोलो हाँ या ना। नांग महाराज की जय, इंट्रोगेटिव नांग महाराज लगाए गए हैं। चलो, इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, तो अनलेस का यूज करना, और अनलेस का यूज मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अनलेस का मतलब क्या होता है बेटा, ये पहले जितने वीडियो पढ़ाए उन्हें सिखा दिया है ना। तो अनलेस में कुछ भी नहीं है, इफ को हटाना है, अनलेस लिखना है। तो यहाँ से देखो बेटा, अब इसको नेगेटिव नहीं दिया, देखो देखो ध्यान दो इसको, यदि रन फास्ट है यहाँ पे पॉजिटिव है ये, तो अनलेस जैसे लिखेंगे यहाँ पे, अनलेस इफ यू रन फास्ट, ध्यान देना है, छोटी सी बात, कोमा फास्ट के बाद में यू कैन नॉट कर देना, फिर यू कैन नॉट कैच यूर बस। कैसे करोगे इसको कि अनलेस यू रन फास्ट, ये जैसा कि तुम तेज नहीं दौड़ते, अब तेज नहीं दौड़ोगा तो बस नहीं पकड़ सकता। अब यहाँ पे क्या, जैसा कि तुम तेज दौड़ते हो तो बस पकड़ सकते हो, अब नहीं दौड़ोगे तो नहीं पकड़ सकते, यही कहा अपन ने और कुछ नहीं कहा। रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। सेंटेंस को अपने को कंबाइन सेंटेंस करना और रिलेटिव क्लास में करना है। तो रवि देखो कुछ नहीं करना है, पहले से शुरू से देखो, ये रवि कर देना। देखो रवि जो लिखा है रवि, इसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको हु घुसा देना है। रवि हु इज माई कजन, रवि जो कि मेरा क्या है, कजन है। ठीक है, अब यहाँ से ये ही हटा देना, बस कर पाओगे, बोलो हाँ, बोलो पूरी लाइन बोलो एक साथ, अब पूरा ऐसे कैसा, रवि हु इज माई कजन इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, मतलब ही बोलना ही नहीं है, रवि हु इज माई कजन इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। हो गया। चिल्ड्रेन रीड बुक्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस में जाएगा बुक्स, बुक्स आर रीड, ठीक है, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस सिंपल है, पैसिव वॉइस है, कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। ये मेरे बेटा सबे नहीं है मेरे बाबू, नहीं तो अपन सारी चीज़ें देखते यार। अब घबरा गया बेबी, मेरे को भी 12th क्लास का बनाना भैया, है ना। चलो फिर कोशिश तो मेरी यही है कि देखो 10th क्लास वाले से बहुत ज़्यादा लगा हुआ मेरा, इसलिए देखो वैसे दीदी पढ़ाती है इंग्लिश को, फिर भी मैंने ले लिया हाथ में मेरे के यार थोड़ा बहुत तो लप्पा चप्पा अपन भी देखते हैं मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, बता दूँ ईमानदारी से। अच्छा, द राजस्थानी एक्सप्रेस, वो राजस्थानी कहाँ है, राजधानी है। द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफार्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समझ तो, चुका है मैं, चुका है मैं, तो कुछ नहीं करना है। द राजधानी एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको क्या घुसाना है, हैज घुसाना है, बस पूरा वैसे का वैसा। बोलो लाइन, द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफार्म। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो है ये मैं आपको हमारे बच्चों को बता दूं बेटा, इनको आपको है ना, यहाँ से ये 4 ऑप्शन है, इनके लिए मैंने स्पेशल PDF में डाल दिया है, नहीं तो तुम आके लड़ोगे फिर मेरे से कि नहीं यार तुमने बताया जो, तो आए ही नहीं दादा, तो तुमने बताया जो तो आए ही नहीं, तो नहीं आया तो दादा मैंने तुमको एक चीज़ और बताई थी कि तुमको यहाँ से देख लेना। अब जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए बता दो भैया कि बेटा ये जो है ये जो आपको बुक स्कूल से दी नहीं, गवर्नमेंट बुक सब जिन बच्चों के पास नहीं है उनको बता दो, ये 4 नंबर का तो यहीं से आएगा रे, हैं ये देख लो, ये टिक मार्क पहले से ही है करा कराए। हो गया, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया, ये पढ़ लेना इनको, ये हो तो ठीक है। ये मॉड्यूल बुक दी ना आपको, ठीक है, उसमें से आएगा बेटा 4 नंबर के, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ओटी क्वेश्चन और इतना सिंपल आएंगे रे, पूछे मत ही तुम तो। बाकी मैंने स्पेशल PDF में फिर भी डाल दिया, फिर भी यहाँ भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ जिन बच्चों के साथ, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। गलती से किसी ने मॉडल पेपर नहीं खरीदा, वो खरीदना तो चाहता था, अब व्यवस्था नहीं हुई बेचारे से, क्या करे 200-300 की। हाँ ठीक है, दादाजी तो इतने मान के हैं कि बिल्कुल उनके पास में पैसे ही नहीं है चाय दूध का भी,
अरे क्यों लप्पा छप्पा मारो रे, लो मॉडल पेपर दादा, सॉल्यूशन लो, हाथ जोड़ लूँ तुम्हारे, कर लो, मान लो, देखो मान जाओ, क्योंकि ये एनसीईआरटी कोचिंग है, ये कुछ भी कर सकता है, ये तहलका मचाएगा एमपी बोर्ड में, ध्यान रखना तुम, इसी में से आएगा पूरा पेपर जो बता रहा हूँ। बाकी अब तुम देखते जाओ, तुम्हारा मन पड़े जो करो, फिर अब क्या करूँ। संस्कृत में नीज आगे होनी तो शुरुआत से देखना, शुरुआत से फॉलो करना, नहीं तो भटकते रहना दुनिया भर की क्लास में। लो हो गया, इनमें से रॉन्ग नहीं जाएगा, ये आंसर है, पूरे के पूरे आंसर भी दिए, टिक मार्क कर दी मैंने। हो गया हो गया हो गया हो गया। बाकी जो 6 सैंपल पेपर उनमें से भी आ जाएगा 2-3 नंबर का। तो बाकी अब चाहते कि नहीं यार हम तो भाई साहब टॉपर ही करेंगे, नहीं हम तो बिल्कुल साहब नाश ही करेंगे, एमपी में सबसे पहले ही आएंगे, 100 में 100 ही नंबर लेके मानेगा। तो लो भैया 100 में 100 ले लो, ये लो, ठीक है। इतना पढ़ना भी पड़ता 100 में 100 के लिए। नहीं है तो फिर 6 मॉडल पेपर में से कर लो, और जो स्पेशल पीडीएफ में दिए वहाँ से पढ़ लो, ठीक है, हो जाएगा काम। अब ये यहाँ पर रह के आ जाओ अपनी औकात पे, यहाँ पर 4 ऑप्शन लेके चलो। पहले में क्या भरोगे, तो यहाँ पर पेडर आ जाएगा। दूसरे की बात करें अपन तो यहाँ से आपका एबोंचे आ जाएगा। तीसरा जो आ जाएगा यहाँ पर, चौथे में किट्टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं, इसकी मैंने स्पेशल पीडीएफ में डाल दी है ना, ये ओटी क्वेश्चन थे नहीं, ऊपर के क्वेश्चन नंबर 9 नहीं देखा, देख लेना है। देखो यहाँ पे पहला जो है, पहला जो रहेगा ये आपका स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर आ जाएगा। दूसरे के अंतर्गत आपका न्यू पैसेंजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं ढूंढोगा तो मिल जाएगा सारी चीजें हैं, पक्का बोलो हाँ या ना, ठीक है। देखो व्हाट वाज वेलीज फेवरेट फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पर इसको ढूंढते ढूंढते जाओगे तो ये लिखा देखो यहाँ स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, तो ये देखो ऐसे ढूंढना है बस, कुछ नहीं करना। और ये चीजें याद भी यार बेटा, कहीं कब तक करूं और कब तक समझूं, है हो गया नहीं हुआ, जल्दी बोलो। ये बी के लिए देखो ध्यान से, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से एकेट, दूसरे में ठीक है हार्बर, तीसरा का यहाँ से सी। अब क्वेश्चन आंसर तो ये यहाँ तक बहुत है, बस सेट ए बी सी डी के कर लो, जिसमें काम हो जाएगा आपका। हो गया बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया, 13 के बाद में ये 14 और ये 15 ये 16। तो ये मैंने क्लास 10th इंग्लिश के लिए आपको सेट सी समझा दिया, इससे पहले सेट ए बी भी डाल दिया है। और बेटा एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पर, यदि उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें से तो 75 नंबर आने ही आना है, केवल और केवल जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 है, ध्यान से सुन लेना, बात को नोटिस करना जो बच्चा अंत तक जुड़ा है। जिन बच्चों ने 6 मॉडल पेपर कर लिए उनका आउट जो जाने के चांस है केवल वो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अलग जाएगा, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन कर देते हैं, जो कि स्पेशल वीडियो मैंने कवर कर दिया है, पूरी चीजें एमपी बोर्ड के सामने नहीं बताई जाती, इतना तो आप समझदार हो। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपका जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आउट जाने के जो चांस है वो सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में से थोड़ा बहुत जो है सिस्टम, ये मैंने आपको स्पेशल पीडीएफ में बता दिया। और एक लॉन्ग वीडियो मैंने पहले भी चैनल पर अपलोड कर दिया है, सेक्शन सी के 10 नंबर पक्का नाम से, देख लेना प्ले लिस्ट में, वहां से कर लोगे तो भी कवर हो जाएगा ये। प्लस साथ में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इनके ओटी क्वेश्चन जो है वो उसको एक साथ मैंने स्पेशल पीडीएफ में डाल दी है बस। तो कुछ चीजें जो आउट जाने की थी वो मैंने बता दिया कि स्पेशल पीडीएफ में डाल दिया है। बाकी तो 6 मॉडल पेपर ही आपके बहुत है रे, एमपी बोर्ड में तेल का मचाओगे यार, तक घबरा मत। अब जिन बच्चों के मन में शंका इतनी सी देर में इतना ये कैसे याद करे, तो दादा और सोए रहते, मत जुड़ते एनसीईआरटी कोचिंग के साथ, और अभी भी मत जुड़ो। मैं तो ऐसा कहूँ कि अभी मत जुड़ो, पेपर हो जाए उसके बाद में मिलूँ नहीं, आके देख रहे हो बताओ था जब देखना तुम, ठीक है। तो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है यहाँ पर कि आपको अच्छे से एमपी बोर्ड में तहलका मचाएगा ही मचाएगा, समझो क्यों नहीं, ठीक है।